चलिए, ब्रेन वेव्स की आज की सीरीज में हम जानते हैं हमारे दिमाग में जब हम कुछ भी सोचते हैं तो क्या होता है, कौन कौन से विचार पर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज निकलती है और हमारे विचारों से कैसे हमारे ब्रेन फंक्शंस और बॉडी ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट विचारों के कौन कौन से स्टेजेस या फिर लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होता है बीटा लेवल, उससे हायर लेवल होता है गामा, उससे लोअर बीटा, उससे लोअर अल्फा, अल्फा से नीचे आता है थीटा और सबसे नीचे आता है डेल्टा लेवल। इन सब डिफरेंट लेवल्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है हमारे विचारों की। मान लो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस दौरान आपकी और मेरी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज है या फिर जो हमारे विचारों की आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी है वो 13 से लेके 39 मतलब 39 तक हर्ट्ज की होती है। इस दौरान हमारे और आपके विचार फोकस्ड है, लेकिन हाई लेवल का फोकस नहीं है हमारा, हम अलर्ट भी है। इस सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट हो जाती है तो हम हमारा फोकस उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे। हमारा फोकस आसपास के एटमॉस्फेयर में भी लगा रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है हमारा ध्यान वहीं पर भी है। तो ये जो सिचुएशन है वो हमारे बीटा लेवल की होती है। तो हम आजू बाजू की आवाज भी सुनेंगे, फिलहाल आप ये वीडियो भी देखेंगे, तो ये सारा डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा फोकस है। तो ये सिचुएशन हमारे बीटा लेवल की हुई। बीटा लेवल ज्यादातर हमारे जब भी अवेकनिंग स्टेट में होते हैं तब बीटा स्टेट में हम ज्यादातर रहते हैं। अब मान लो आपको किसी ने बहुत ही तगड़ा पजल पूछ लिया या फिर कोई अच्छा सा टारगेट अचीव करने के लिए दे दिया, बॉस ने हो, फ्रेंड ने हो, किसी ने भी। तब आप क्या करेंगे, उस काम पर अपनी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। तब आपके जो विचार हैं वो बीटा लेवल से बढ़ जाएंगे और आप गामा लेवल में एंटर हो जाओगे। मतलब गामा लेवल में आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 हर्ट्ज से ऊपर चली जाएगी। जितना ज्यादा आप अटेंशन किसी एक चीज पर करेंगे या फिर फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपका गामा लेवल बढ़ता जाएगा, जिससे आपकी सारी एनर्जी किसी एक चीज पर अटेंशन में लग जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ती ही चली जाएगी। मतलब गामा लेवल में आपका अटेंशन इतना फोकस्ड हो जाएगा कि आप आसपास क्या हो रहा है वहां से सारा फोकस खींच के अपना जो गोल है या फिर जो जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें लगा देंगे। तो उस दौरान आपके आसपास क्या हो रहा है या फिर कौन कौन सी आवाजें आ रही है वहां पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ वननेस। मतलब आपने सारी एनर्जी आसपास के एरिया से खींच के अपने ही गोल पर लगा दी, जिसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ वननेस, जो सिर्फ और सिर्फ गामा लेवल में ही अचीव होती है। और ज्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं जब वो किसी रिसर्च पर फुल्ली फोकस्ड हो जाता है तब उनके गामा लेवल हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो ज्यादातर साइंटिस्ट गामा लेवल को ही एक्टिव रखते हैं, जिससे उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़ जाती है। उनके पास हर क्वेश्चन के ज्यादातर आंसर अपने आप ही बनने लगते हैं या फिर आ जाते हैं। तो वो गामा लेवल को ज्यादा एक्टिव रखते हैं। हमारे जैसे कॉमन इंसान बीटा लेवल में ज्यादा एक्टिव रखते हैं। अब बात करते हैं अल्फा लेवल की। जब आप अल्फा स्टेट में एंटर होते हैं तो आपका फोकस धीरे धीरे उस गोल में या उस चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आप वननेस की फीलिंग को भी लॉस कर जाते हैं। मतलब ये तक भूल जाते हैं कि आप किसी काम करने में एक्टिव हो रहे हैं। मतलब आप बीटा लेवल की जो फ्रीक्वेंसी है जो 13 से 39 की थी उससे लोअर रेंज में एंटर हो रहे हैं। तो अल्फा स्टेट की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे विचारों की वो है 7 हर्ट्ज टू 13 हर्ट्ज। मतलब 7 से 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में हम एंटर कर रहे हैं। जनरली हम जब सोने जा रहे हैं रात को या फिर सुबह जगे हुए हैं, जैसे नींद से जागने वाले होते हैं, तो ये दो जो टाइमिंग है उस दौरान हमारे ब्रेन वेव्स 7 टू 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आसपास के वातावरण या एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं। तो ये दोनों टाइम पर हम ज्यादातर अल्फा स्टेट में होते हैं। इस स्टेट में हम इंट्यूशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं या फिर
हमें ऐसे लगने लगता है कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये ही होना चाहिए, और वो हमारी इंटरनल इंस्टिंक्ट जो काम करती है वो जनरली अल्फा स्टेट से निकल के आती है। अल्फा स्टेट में हमारा कॉन्शियस माइंड कम होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड मेन ड्राइविंग सीट पर आ जाता है, जबकि बीटा और गामा लेवल में कॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है। अल्फा स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी है, कॉन्शियस माइंड को वो पीछे बिठा देता है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड मेन सारे काम करना स्टार्ट कर देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर तो बहुत ही है, कॉन्शियस माइंड से ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स या फिर 10,000 टाइम्स। इस दौरान आपके बॉडी में जो सेरोटोनिन है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारी नींद को कंट्रोल करता है, बॉडी में पेन मैनेजमेंट करता है। मतलब हमारे जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उन सभी को रिपेयर करने का काम ये सेरोटोनिन केमिकल करता है, जो कि अल्फा स्टेट में जब हम जाते हैं तब ये सेरोटोनिन ज्यादा फॉर्म में बड़ी मात्रा में रिलीज होने लगता है, जिससे जब हम नींद में जाते हैं तब कोई भी चोट लगी है ना तो उसका दर्द धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है और हम अच्छे से नींद ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम जाग जाएंगे या फिर बीटा स्टेट में एंटर हो जाएंगे वैसे हमें वो पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, जो चोट थी वहां पर दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सेरोटोनिन केमिकल था वो कम होने लगा। आप अल्फा से बीटा लेवल में एंटर हो गए। आपको जो चिंताएं होने लगती है, टेंशन बढ़ने लगता है, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं वो बीटा लेवल के होते हैं। और अगर हम नींद में जा रहे हैं, अल्फा स्टेट में एंटर कर रहे हैं, तो हमारा टेंशन कम हो जाएगा, हमारा जो पेन है, भूख है, सारे प्रॉब्लम्स जो है वो शायद हम भूल जाएंगे या फिर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो ये बेनिफिट होता है अल्फा लेवल का। अब अल्फा लेवल को कौन एक्सेस कर पाता है? तो ज्यादातर जो साधु संत हैं या फिर जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो उनकी स्पिरिचुअलिटी या फिर उनकी जो डेली प्रैक्टिस होती है उसकी वजह से वो बीटा लेवल में होते हुए भी अल्फा लेवल की जो क्वालिटीज हैं उसको एक्सेस करने लगते हैं। मतलब हमें लगता है कि वो जाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके जो थॉट्स होते हैं वो 7 to 13 हर्ट्ज के होते हैं या फिर अल्फा लेवल के होते हैं। तो इससे आपकी आंखें खुली हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन के जो विचार चल रहे हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मतलब है। मतलब स्पिरिचुअल लोग हैं या फिर किसी एक काम में ही इन्वॉल्व रहते हैं, जो ज्यादातर शांति प्रिय होते हैं, उनका जो ब्रेन स्टेट होता है वो अल्फा लेवल को ही ज्यादातर एक्सेस करता है। या फिर जो कॉमन लोग हैं हम जैसे, वो जैसे ही सोने जाएंगे वो धीरे धीरे बीटा से अल्फा में एंटर होने लगेंगे। अब जैसे ही हमारी नींद स्टार्ट होती है तो शुरुआत के 1, 2 या 3 घंटे में हम ज्यादातर अल्फा लेवल में होते हैं। इसी वजह से जो विचार करते करते हम सोए हैं वही विचार, वही थॉट्स हमारे ड्रीम्स में, सपने में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ज्यादातर जो ड्रीम में एंटर होने की सिचुएशन है वो अल्फा स्टेट में होती है। जब हमारे विचार 7 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज के बीच में आने लगे तब हमने थीटा स्टेट में एंट्री ले ली है। इस दौरान हमारा जो फोकस है बहुत ही हाई लेवल का, फुल्ली फोकस्ड हो जाता है। हम आरईएम स्टेट में एंटर हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारी नींद है ना वो आरईएम स्टेज, मतलब कि रैंडम आई मूवमेंट में होती है। जब भी कोई इंसान सो रहा है और वो बहुत ही गहरी नींद में है तो आप ध्यान से अगर उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में देखेंगे तो बंद आंखें होते हुए भी वो आंखों को ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे घुमा रहा होता है। तो वो एक्चुअली में उसकी आंखें जो है वो रेंडमली मूव हो रही है, जिसको बोलते हैं आरईएम स्टेट, रैंडम आई मूवमेंट। मतलब भी हम जब आरईएम स्टेज में होंगे तो हमें मान लेना है कि हम थीटा स्टेट में हैं। इस दौरान हमारी बॉडी जो है वो रिपेयरिंग स्टेट में एंटर हो जाती है। मतलब जितने भी डिसीज है या फिर बॉडी डैमेजेस हैं, सेल्स डैमेज हैं, उनको बॉडी अपने आप क्योर करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए छोटे बच्चों को या फिर सभी लोगों को जो नींद है बहुत ही जरूरी क्यों है, लेकिन वो भी कौन सी वाली नींद? ये आरईएम स्टेट वाली ही नींद, क्योंकि उसी स्टेज में जब हमारे ब्रेन फ्रीक्वेंसी 4 to 7 हर्ट्ज के दौरान हो
तभी हमारी बॉडी में से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो डैमेज सेल या फिर कैंसर सेल है या डिसीज वाले सेल है उनको मार देती है और न्यू हेल्दी सेल को जनरेट करती है। तो हमारी बॉडी जो है वो हीलिंग स्टेट में एंटर हो जाती है, अपने आप हील होने लगती है, फुल्ली फोकस्ड। या फिर जब मेडिटेशन के बहुत ही हाई लेवल के स्टेज पर कोई एंटर होता है तो वो ये थीटा स्टेट होता है। तो ज्यादातर बहुत ही शांत या फिर जिसको कहेंगे हम कि जो अल्टीमेट पीस को अचीव कर चुका है, ऐसे स्टेट थीटा स्टेट वालों के होते हैं। तो जब भी कोई इंसान थीटा स्टेट को जागते हुए भी एक्टिव कर पाए तो वो बहुत ही हाई पावर, सुपर नेचुरल पावर उसके अंदर होती है, क्योंकि वो बीटा स्टेट में रहते हुए भी अल्फा, गामा और थीटा तक स्टेट को भी वो एक्टिव करके उसकी क्वालिटीज को भी एक्सेस कर सकता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, हाँ, जिन्होंने रेगुलर बेसिस पर 1 या 2 साल तक मेडिटेशन परफॉर्म किया है, तो वो मेडिटेशन के जरिए इन सभी स्टेट्स को बीटा स्टेट में एक्टिव कर सकते हैं। और ये जो लोग रेगुलर बेसिस पर ध्यान साधना करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, उससे ये अचीव हो जाता है। फॉरेन के बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट जो होते हैं वो एमआरआई स्कैनिंग के जरिए या फिर डिफरेंट मशीनरीज के जरिए ये ब्रेन वेव्स को मेजर करते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन से, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज से हम किस फ्रीक्वेंसी वाले थॉट्स प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं, उसकी वो मैनुअल बनाते हैं और उसकी ट्रेनिंग देते हैं। मतलब ये मेडिटेशन में या फिर डिफरेंट स्टेट्स में एंटर होना सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों या साधु संतों के लिए ही नहीं लिमिटेड रह गया। अब सारे इंसान इन सभी स्टेट्स को एक्टिव करके उनकी क्वालिटीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस चाहिए या फिर कुछ ऐसे वीडियोस का नॉलेज चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। इसके बाद आता है लास्ट और अल्टीमेट स्टेट, डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट में हमारे विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 0.5 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज के बीच में। जब इस स्टेट में हम एंटर होते हैं तब हमारी ल्यूसिड ड्रीमिंग सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर कहेंगे हम गहरी नींद में हैं और हम बहुत ही गहरे और कंप्लीट विविडली सपने देख रहे हैं। वो इतने पावरफुल सिचुएशन हमारी होती है कि हमें जो जो सपने दिखते उसको हम 100% रियल मान के उनमें जो जो फील होता है वो हम, मतलब कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी उसको लिटरली फील करने लगते हैं। ये सिचुएशन डेल्टा में नींद के दौरान अचीव होती है। अगर आप डेल्टा स्टेट को कॉन्शियसली, मतलब बीटा स्टेट में रहते हुए एक्सेस करने लगे तो आप में सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है। मतलब आप टेलीपैथी से किसी भी इंसान के विचारों को जान सकते हैं, अपने विचार किसी भी इंसान के विचारों में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड की मूवीज जो इंसेप्शन है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस मूवी जिसको बहुत सारे ऑस्कार अवार्ड्स भी मिल रहे थे, वो इसी कॉन्सेप्ट पर या फिर डेल्टा स्टेट पर वो पूरी बेस्ड मूवी थी। मतलब अगर डेल्टा स्टेट को आप अचीव करना थ्रू मेडिटेशन सीख जाए तो आप में बहुत 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 ही पावरफुल क्वालिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। आप किसी भी लेवल का जो पेन है वो इंस्टेंटली अपनी बॉडी में या किसी और की बॉडी में उसको रिलीज करवा सकते हैं। किसी भी तरह की जो साइकोसोमेटिक डिसीज होती है वो इंस्टेंट रिलीज करवा सकते हैं। हालांकि जो हिप्नोथेरापिस्ट होते हैं वो 1 या 2 सेशन में माइग्रेन हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसी जो साइकोसोमेटिक डिसीज होती हैं वो 3 या 4 सेशन में वो रिलीज करवा ही देते हैं। तो जो हिप्नोथेरापिस्ट होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही पेन मैनेजमेंट करके उनके जो ट्रॉमाज है वो रिलीज करवाते हैं। जनरली जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो थीटा स्टेट में होता है, या फिर जो फोबियाज रिलीजेशन होता है, किसी किसी को वाटर फोबिया, हाइट फोबिया या फिर लिफ्ट में रहने का फोबिया होता है, तो ऐसे फोबियाज को रिलीज करने के लिए उनको, वैसे पेशेंट्स को अल्फा स्टेट में लेकर जाना होता है। और जो थेरेपिस्ट है वो इजीली इन स्टेट्स को अचीव या फिर एक्सेस कर सकता है और उनके दिमाग में या फिर उनके सबकॉन्शियस में रहा हुआ जो भी ट्रॉमा है, जो भी इंसिडेंट्स है, उसको बहुत ही इजीली वो रिलीज करवा देते हैं। मतलब जो चीज आप कॉन्शियसली नहीं कर पाते
मतलब कि बीटा स्टेट में रह के नहीं कर पाते, वो ही आपकी कैपेबिलिटीज अल्फा या थीटा स्टेट में बहुत ही पावरफुल हो जाती है। आपको जरूरत है उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को एक्सेस करने की, स्किल सीखने की, और वो बहुत ही इजी है। यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियोस अवेलेबल है कि आप इन सारे स्टेट्स को कैसे एक्सेस कर पाओ। बस जरूरत है वो स्किल सीखने के बाद कंसिस्टेंसी रखने की, रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करने की। तो ऐसी प्रोसेस से आप इन सारे स्टेट्स को सीख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और इनमें रही हुई बेस्ट क्वालिटीज को एक्सेस भी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।